अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगी रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और साथ ही में ये आपको बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है अल्काइल हैलाइड्स पे। इससे पहले 3 लेक्चर्स अल्काइल हैलाइड्स पे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स, वो कौन से हमें हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट। तो ये इन टर्म्स का हमें सबसे पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल अगर हम इस वर्ड के ऊपर जाते हैं तो दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट होता है, एक न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग। सो इस टर्म का मतलब हुआ न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। इसको हम शो करते हैं NU नेगेटिव। अब न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होता है। अब देखिए सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करें कि कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो कोई चीज़ न्यूक्लियस को लव तभी करेगी जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज जिनको हम कंसिडर करते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, ऐसी चीज़ जो कि न्यूक्लियस से जिसको प्यार होता है, ठीक है। और खुद जो होती है इट हैज़ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। आप न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा जिसके थ्रू वो बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, जब बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक। फिर इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक। अब नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा और न्यूट्रल कैसे होगा वो अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेगेटिव चार्ज बात करते हैं तो OH नेगेटिव, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज। Cl नेगेटिवली चार्ज होते हैं। H2O ये न्यूट्रल होता है, स्टिल इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। सो ये बेसिक हमारे पास टर्म्स थी जो कि हमने न्यूक्लियोफाइल के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। फिर दूसरी बात हम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम शो करते हैं E पॉजिटिव से। अब इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रो, ये भी दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल्स मीन्स लविंग, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लविंग होती है उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को लव वही करेगी जिसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, इसके ऊपर चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ एसिडिक इन कैरेक्टर, इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो एसिडिक होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के कैरेक्टर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। एन इलेक्ट्रोफाइल में बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये जो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है जो इलेक्ट्रोफाइल होती है। जिस तरह से ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो सकती है या न्यूट्रल हो सकती है, इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, AlCl3, AlCl3 इज़ अ न्यूट्रल, और इस तरह से NH4 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और इट्स पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज या कोई न्यूट्रल हो तो उसको आप कहते हैं, और इस पर बेसिकली क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप्स, लिविंग ग्रुप्स की बात करते हैं अगर, और साथ में ये भी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं। इसी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ये गेन करें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। फिर उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप। जो थर्ड हमने चीज़ अंडरस्टैंड करी वो है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, इट इज़ आल्सो न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, जो ऑलरेडी जो अटैच होते हैं वो वहाँ से लीव कर जाता है, ठीक है। ये डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो विद इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये डिपार्ट करते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं हम लिविंग ग्रुप। जैसे कि इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये अभी मैं उस रिएक्शन के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करूँगा। फॉर एसिड रिएक्शंस टू प्रोसीड फॉरवर्ड द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन डिपार्टिंग वन, ठीक है। अब ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स हो जाती है। कुछ होते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अटैच है जिसको आप लिविंग ग्रुप कह रहे हैं, अगर वो जो आपके पास जो अटैक कर रहे हैं ना वो उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी जाके उसको रिप्लेस कर सकते। जिस तरह से अगर एक कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, उसको आपने सीट से हटाना है तो उसकी जगह के उससे स्ट्रॉन्गर आएगा, उससे अगर कम होगा जिसके पास पावर कम होगी तो वो उसको हटा नहीं सकेगा। बिल्कुल वैसे ही होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल
जिसने अटैक करना है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए डिपार्टिंग से, ठीक है। तो अगर जिसकी पावर कम है तो वो फिर उसको तो नहीं हटा सकता अपनी जगह से, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी ऐसे होता है कि पावर, इट्स अ रूल ऑफ द पावर के जो ताकतवर है उसको ताकतवर, उससे ज़्यादा ताकतवर ही हटा सकता है, ठीक है, उससे कम ताकतवर नहीं। तो ये क्या, ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो अगर आपने रिएक्शन फॉरवर्ड जाना है तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आ रहा है, वो डिपार्टिंग से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसने अटैक किया, वो एल जो आपके पास है ना वो लिविंग ग्रुप है, वो लीव तभी करेगा जब ये वाला क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग है ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। अब फिर लिविंग ग्रुप्स की टाइप्स होती हैं, कुछ जो होते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ जो होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं। गुड लिविंग ग्रुप्स का मतलब क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फौरन से वहाँ से लीव कर जाते हैं, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप्स का मतलब क्या होते हैं कि वो लीव नहीं करते इतनी आसानी से, ठीक है, वो जान नहीं छोड़ते इतनी अल्काइल हैलाइड्स की। गुड लिविंग ग्रुप्स में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। पुअर लिविंग ग्रुप में OH नेगेटिव, OR नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप्स जो कि वो जो OH नेगेटिव रहते हैं वो पर्टिकुलरली वो इतनी आसानी से अल्काइल हैलाइड्स की जान नहीं छोड़ते, वो पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं, इतनी आसानी से वो लीव नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये 3 टर्म्स हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं वो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं उसको आपके कहते हैं वो सबस्ट्रेट होते हैं। जैसे कि इस केस में NU ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। Cl जो मैंने लिखा है ना ये अल्काइल हैलाइड और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। और फिर L जो होते हैं वो आपके पास लिविंग ग्रुप है और L के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, वो इंडिकेट करते हैं कि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक टर्म्स, इन चारों टर्म्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वो कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं और उसके अंदर फिर डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्दर अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशन के लिए जो लाइव सेशंस हमारे होते हैं जिसमें लाइव आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें पेज में इनबॉक्स कर सकते हैं और ताकि कोई भी आपके पास क्वेरी हो उसको हम रिजॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।